हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोल। आज के लेक्चर में हम लोग मोल का डिफिनेशन जानेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अगर नंबर दे दिया जाए तो मोल कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, और दूसरा मास दे दिया जाए तो मोल कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे, और अगर वॉल्यूम दे दिया जाए तब मोल कैसे निकालेंगे ये सारा चीज़ आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोल का डिफिनेशन देखेंगे। अगर कोई पूछ दे कि मोल है क्या, तो मोल क्या है। मोल एक नंबर है जो कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी के बराबर होता है। अब मन में सवाल आता है कि कार्बन 12 आइसोटोप्स क्या है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। पर मोल जो होते हैं किसके बराबर होता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे मोल जो है उसी के बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और यही नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर को Na और या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको नंबर दे दिया जाए और मोल पूछ ले तो आपको क्या करना है, गिवन नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारा मोल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। आपको नंबर दे दिया गया, ठीक है। अब मोल पूछ दिया तो क्या करेंगे, मोल बराबर गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर करेंगे। नंबर हमारा कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और नंबर दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻25। उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारा मोल कितना आ गया 100 आ गया। तो ये फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला का इस्तेमाल जब क्वेश्चन में नंबर दे करके मोल पूछे तब करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में मास दे दे और मोल पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास कर देंगे। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास एक मोल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ठीक है, अब एक मास में होता है AMU, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यू का मतलब यूनिफाइड मास। ये क्या है, अगर किसी एक एटम्स का मास पूछा जाए तो आपको MU में बताना है। ठीक है, अगर एक मोल का मास पूछे तो उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मोलर मास और MU को क्लियर करने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को। जैसे आपको सोडियम का मोलर मास पूछ दिया जाए तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 होता है, 23 ग्राम पर मोल। ये क्या है, मोलर मास हो गया, यानी कि एक मोल का मास। सोडियम के एक मोल का मास कितना हो गया 23 ग्राम पर मोल, वही क्या है मोलर मास है। ठीक है, अगर सोडियम के एक एटम्स का मास अगर पूछ दिया जाए तो उसको आप ग्राम में नहीं बताइएगा, उसको क्या चीज़ में बताना है, उसको आपको AMU में बताना है। ठीक है, तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा 23 AMU। एक मोल का मास मोलर मास, एक एटम का मास AMU में बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में क्या है मास दे दिया है, ठीक है, मास दे दिया है, आपको मोल पूछ लिया है। ठीक है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे मोल निकालने के लिए, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। H2O का मोलर मास कितना होता है 18। कैसे, हाइड्रोजन के 2 मोल का मास 2 और ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 16, 16 2 कितना हो गया 18 हो गया, यानी H2O के 1 मोल का मास 18 हो गया। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मोल हमारा कितना आ गया 2 आ गया। और एक क्वेश्चन पूछता है, वॉल्यूम दे देता है और आपसे मोल पूछ लेता है STP पे। ठीक है, अगर STP यूज़ किया है इसका मतलब प्रेशर कितना है 1 atm है, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। उस समय अगर मोल निकालना है तो गिवन मोल बाई 22.4 कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 5.4 लीटर एट STP। STP का मतलब क्या हो गया, प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इस समय अगर मोल निकालना है तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 कर देंगे। गिवन वॉल्यूम कितना दिया है 5.6 दिया है, और 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल निकल के आ जाएगा 1.4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।